जब गर्मी की तपन अपने चरम पर होती है, पूरी की पावन धरती पर एक रहस्य घटित होता है। त्रिभुवन के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ गायब हो जाते हैं। न कोई दर्शन, न कोई आरती, न कोई मंगल ध्वनि। क्यों? क्या है वो रहस्य जो हजारों वर्षों से छुपा है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान यात्रा का पावन दिन, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 1008 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इस पावन स्नान के तुरंत बाद कुछ अनहोनी घटित होती है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर होता है 15 दिनों का रहस्यमयी एकांतवास। इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा बहुत पीछे, उस समय जब पुरी में रहता था एक महान भक्त माधव दास, जिसका संसार था केवल एक, उसके प्रभु जगन्नाथ। वो पुरी में अकेले रहते थे। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रसाद में जो भी मिलता उसे खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन नियति ने करवट बदली। माधव दास गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गया। उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर दर्द। वो उठने बैठने के लिए भी सामर्थ्य नहीं थे। और एक दिन बीमारी से कमजोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। और तब अपने भक्त को संकट में देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में प्रकट हुए और माधव दास की सेवा करने लगे। उल्टी से सने वस्त्र धोना, पसीना और मेल से सना शरीर पोंछना, कड़वे काढ़े को धैर्य से पिलाना, यह तक कि उसे अपने हाथ से भोजन कराना। कोई भी काम छोटा नहीं था प्रभु के लिए। जब माधव दास को होश आया, तब उन्हें अनुभूति हुई कि यह तो स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ है। माधव दास ने पूछा, प्रभु, मैं तो तुम्हारी पूजा अर्चना करता हूं सारा दिन, फिर मुझे कष्ट क्यों दिया? श्री जगन्नाथ जी ने कहा, ये पीड़ा तुम्हारे संचित कर्मों का फल है, से इस जन्म का हो या किसी पूर्व जन्म का। यदि मैं इसे भोगे बिना ही ठीक कर देता, तो इसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त कष्ट सहने के लिए दोबारा जन्म ले। अब बस 15 दिन का प्रारंभ बाकी है, इसे सह लो, फिर मुक्त हो जाओगे। लेकिन भक्त ने बोला, पर आप मेरी अब सेवा नहीं करोगे। प्रभु ने कहा, फिर तो एक ही उपाय है, वो मैं मंदिर जाकर करूंगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे और मुझे सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। माधव दास को क्या पता था ये उपाय नहीं, बल्कि भगवान का महान त्याग था। प्रभु ने माधव दास का शेष 15 दिनों का दर्द अपने ऊपर ले लिया। उधर माधव दास चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। वे आनंद से भरकर भगवान के दर्शन के लिए चले। लेकिन मंदिर में जो दृश्य देखा वो अविश्वसनीय था। मंदिर के पुजारी बोले, भगवान बीमार पड़ गए हैं। माधव दास रो पड़े और बोले, प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरा रोग अपने ऊपर ले लिया। भगवान जगन्नाथ बोले, तुम सदा मेरा ध्यान रखते हो, तो इतना तो मुझे भी करना होगा। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, 15 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन माधव दास भी बाहर बैठकर भजन गाते रहे, ताकि भगवान का मन लगा रहे। 15 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले, तब प्रभु बोले, आज से हर वर्ष 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, जब मैं अपने सच्चे भक्त के कष्ट को अपने ऊपर लूंगा। और तभी से हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है।